आपका सवाल क्या था? मेरा देखिए, पहली बात तो है ना कि आप बहुत सरल व्यक्ति हैं। हाँ। और आप जवाब को घुमाते नहीं, आप बहुत अच्छे से, बहुत शांति तरीके से और सरल तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि आप अभी पूरे नेता नहीं हुए हैं। जिस दिन आप पूरे नेता हो जाएंगे तो आप भी घुमा के सवाल को बताना शुरू करेंगे, तभी आप सरल जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे सरल तरीके से। इलेक्शन जीतने के पहले स्नेहा दुबे जी का कहाँ रील्स था? किसने देखा? ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो किसी ने स्नेहा दुबे को देखा भी नहीं था, वो तो सब अचानक नाम आया और जीत के आ गए। ठीक है, नहीं, नाम अचानक नहीं आया और देखा नहीं था ऐसा नहीं बोल सकते। काफी बड़े फैमिली, दोनों बड़े फैमिली, तो नाम वो तो सरनेम आज भी जुड़ा हुआ है। बात तो नहीं, मेरा बोलना दोनों फैमिली बड़ी है। खैर कोई बात नहीं, मेरा खाली ये बोलना था। अच्छा, आपने देखा होगा कि अभी जो बैनर लग रहे हैं नाला सुपारा में, विधानसभा 132 में, उसमें स्नेहा पंडित जी का कहीं ना कहीं फोटो छूट जा रहा है या छोड़ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के साथ में आप कैसे बोल सकते हैं? वो आरोप भी लगा रहे हैं कि आप लोग वोट चोरी किए थे, ईवीएम में घोटाला था। इतना विश्वास कहाँ से आता है? वोट चोरी का तो देखो, आप सभी लोग जान रहे हैं। अब मैं खुद हंस दिया, आप खुद ही हंस रहे हो। आमदार थे, उनके तो रील भी नहीं बनते थे। अब तो आमदार के रील भी बनते हैं। अब तो दिखने ज़्यादा मोबाइल में दिखते हैं, रील में दिखते हैं, वीडियो में दिखते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो चर्चा ये भी हो रही है। नहीं तो अभी वो लोग भी बना रहे रील, आप देखिए। अकाउंट फॉलो नहीं किया होगा तो बनाएंगे ना, हार गए तो ही बनाएंगे ना। उनको ऐसा भ्रम हो गया कि शायद ये रील बनाने से लोग जीते हैं, तो वो भी अब रील बनाना शुरू कर दिए। नमस्कार, मैं रवि पंडित। और महाराष्ट्र में चुनाव का जो दौर था, लोकसभा खत्म हुआ, विधानसभा खत्म हुआ, अब महानगर पालिका का तैयारी शुरू हो गया है। और सही पक्ष के जो नेता हैं तैयारी में लग गए हैं। और जो विधानसभा का रिजल्ट आया था पालघर ज़िले में, वो चौंकाने वाला था, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सत्ता आ गई। और कई सालों से जो सत्ता थी वसई विरार में, पालघर में, बहुजन विकास अघाड़ी की, वो खत्म हो गई। अब जो चुनाव आने वाला है फिर से महानगर पालिका का, वसई विरार महानगर पालिका, बाद में मुंबई का भी चुनाव होगा, उसके अंदर आखिरकार अब बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि अब तक बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई, उससे साफ तौर पे जाहिर हुआ है कि वो किस तरह से पार्टियों को खत्म ही कर सकते हैं, खत्म करके अपने सत्ता को कायम कर रही है, अपने वर्चस्व को बना रही है। और जो बाकी छोटे छोटे पार्टी हैं वो या फिर बीजेपी में शामिल हो रही है या फिर खत्म हो रही है। लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों चुनाव को बहुत करीबी से देखने वाले और उसमें साक्षीदार बनने वाले, जो विजयी हासिल हुआ, जो विजय मिला लोकसभा का, उसके बाद से विधानसभा का, उसके साक्षीदार रहें और राजनीति को करीबी से देखे, राजनीति कहिए या फिर रणनीति कीजिए, उस सबको देखे और उसको फॉलो किया गया और जीत हासिल हुई। हमारे साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता ही कहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो पद पे नहीं है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के सभी रणनीतियों को काफ़ी करीबी से देखा है और उसका हिस्सा बन के रहे हैं। हमारे साथ में केतन गांधी जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। केतन जी ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों को काफ़ी करीबी से देखा, सांसद जी के काफ़ी करीब रहे और सभी रैलियाँ, सभी मोर्चे और जो रणनीति बनाई जा रही थी कि हमें कैसे चुनाव जीतना है, कैसे विपक्षियों को हराना है और चर्चा का विषय क्या होगा, तमाम चीज़ें उसमें आप शामिल रहे हैं। आप इससे पहले, मतलब ये लोकसभा, क्योंकि आप लोकसभा 2024 से आप सामने आना शुरू हुए, आपको लोग देखने लगे, जानने लगे, मिलने लगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करते थे? क्या आप बीजेपी में थे, आप किसी पक्ष में थे, या आपने ऐसा सोचा था कि बीजेपी के साथ देना, क्या था? हाँ, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरे तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, जीएसटी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जैसे पूछा कि मैं बीजेपी में था 2024 के पहले, मैं बीजेपी में ही था। मैं संघ का कार्यकर्ता रह चुका हूँ, अभी भी हूँ। और संघ से फिर बीजेपी में आया। सोशल मीडिया युवा मोर्चा में हैंडल किया। मैंने वार्ड लेवल पे काम किया, वार्ड सचिव था, वहाँ से मुझे मंडल सोशल मीडिया दिया गया, वहाँ से मुझे जिला में युवा मोर्चा दिया गया। और फिर बेसिक में जब आप लोगों के साथ में काम किया तो बेसिक में सोशल मीडिया दिया गया और सोशल मीडिया हैंडल किया दोनों इलेक्शंस में, खासदार हो या आमदार हो, तो इस तरीके से रहा। अक्सर लोकसभा में काफ़ी एक्टिव थे आप, डॉक्टर हेमंत सौरभ जी के काफ़ी करीबी रहे, उनके साथ में रहे। अच्छा, उनसे वो पार्टी में खड़े हुए खासदार के लिए, उससे पहले से उनका आपका परिचय, आप साथ में रहना या कुछ पहले क्या था?
जी बिल्कुल, जैसे कोर कमेटी में थे, वो जिला के कोर कमेटी में ऑलरेडी थे, तो हम लोग कोर कमेटी में मिला करते थे जब वसई विरार जिला का और पारगर जिला का होता है। तो ऐसे ही थे, जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी है, कोई चेंज नहीं आया उनमें, तो पहले से जानते हैं हम। लेकिन जीत हासिल हो गई, हाँ जीत खास तो खासदार बन गए। बिल्कुल। और क्या हासिल हुई जीत? और शायद उसी दौरान आपको भी महसूस हुआ कि आप पक्ष के लिए क्या कर सकते हैं, और आपने जो किया लोगों ने देखा। फिर बारी आई विधानसभा की। विधानसभा में भी आपको वसीम विरार का एक अहम भूमिका निभाने का मौका मिला, और आपने जो कम्युनिकेशन किया लोगों से, जो आपका संवाद रहा, तो वो भी काफ़ी बेहतर रहा। और यहाँ की जीत के बाद उम्मीदें बढ़ गई और आपके ऊपर शायद जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। तो आपने सोचा था कि लोकसभा बाद विधानसभा देखना पड़ेगा? बिल्कुल सोचा था। राजनीति में तो हम इलेक्शंस के लिए आते हैं, इलेक्शंस जिताने के लिए आते हैं। हम सबके बड़े भाई, मैं मोटा भाई कहता हूँ, अमित शाह जी, वो हमेशा से यही कहते हैं कि राजनीति करना है, इलेक्शंस के लिए करना है और इलेक्शंस जीतने के लिए करना है, और पूरे पावर से इलेक्शन लड़ना है, जीतने के लिए लड़ना है। और इसीलिए तो बिल्कुल सोचा था मैंने, और ये हर कार्यकर्ता का सपना होता है कि वो इलेक्शन में बहुत नज़दीकी से काम करे और पार्टी को अपने तरफ से जो दे पाए वो दे और पार्टी जीत के आए जी। तो मेरा वो पूरा हुआ। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ खासदार की इलेक्शंस में, आमदार की इलेक्शंस में। और उसके पहले भी जब हम अपोजिशन में थे महाराष्ट्र में, तो युवा मोर्चा में हमने करीब 50 से 55 आंदोलन भी किए अपोजिशन में रह के, काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहे। लेकिन वसई विरार में जहाँ पे 35 साल से बहुजन विकास अघाड़ी की सत्ता रही है, और यहाँ पे बहुजन विकास अघाड़ी को हराना और बीजेपी के उन आमदारों को जिता के लाना, हालांकि राजेंद्र नाइक पहले चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन स्नेहा पंडित नहीं लड़ी थी चुनाव, उनको चुन के लाना, और एक बड़ी मतलब काबिलियत और एक बड़ा जो चुनौती था, उसको अपने अच्छे से आप लोगों ने निकाला। चुनाव खत्म हुआ और जब रिजल्ट सामने आया तो बीजेपी की सत्ता आ चुकी थी और बहुजन विकास अघाड़ी जो थी हार चुकी थी। उसके बाद की जो जर्नी शुरू हुई, आपको कैसा लग रहा है? पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शंस थे, आमदार की के इलेक्शंस, ये इसका टोन तो कहीं ना कहीं खासदार की इलेक्शन से सेट हो चुका था, और ये फीलिंग तो आ ही गई थी कि हम जीतने वाले हैं आमदार की इलेक्शन। मतलब कैसे? हाँ वही मैं आई एम जस्ट कमिंग टू इट। तो वो क्योंकि लोगों ने जो देखा कि जब मैंने बचपन से जो देखा है, जो आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि न्यूज़ में भी आता है या मूवीज़ में भी आता है कि नेता जीत गया फिर कहीं नहीं होता, दिखता नहीं है, फिर नेक्स्ट इलेक्शन में दिखता है। जबकि खासदार को आप लोगों ने भी पर्सनली देखा है, जिस दिन से जीते उस दिन से पहले से ज़्यादा आने लगे, लोगों के पास संपर्क करने लगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में उस वजह से कॉन्फिडेंस आया जनरल लोगों में कि नहीं, ये बीजेपी को पहली बार हमने इतना ज़मीनी स्तर पे लाया और उनके इतने बड़े नेता हम तक पहुंच रहे हैं। सुबह से शाम तक, रात तक मैं साथ में रहा हूँ। सुबह 7 बजे वो आ जाते थे वाड़ा से यहाँ पर, रात को 2-2 बजे तक हम सारे मंडल जाते थे, कार्यकर्ताओं के घर पे गए, लोगों के घर पे गए, जहाँ इनविटेशन आया सभी जगह गए, आज भी जाते हैं। और सिमिलरली वो हमारे आमदार भी कर रहे। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस तो लोगों में आ ही चुका था और कार्यकर्ताओं में भी कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हम आमदार की भी जीतेंगे। लेकिन सर, इसके पहले जो खासदार थे चिंतामन उनगा जी, जो 2014 में चुन के आए थे, और उनके साथ में आदिवासी मंत्री जी थे विष्णु सावरा जी, वो भी अक्सर वसई विरार में घूमते थे और शायद हेमंत सावरा जी से ज़्यादा यहाँ पे लोगों से मिलते थे। उसके बावजूद भी 2019 में सत्ता फिर से नहीं पलट पाई, वापस से बहुजन विकास अघाड़ी आई। तो ये खासदार के आने से ज़रूरी नहीं है कि आमदार भी चुन के आए। तो इस बार जो हुआ है उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि खासदार आए इसलिए आमदार आए। मैंने बोला एक टोन सेट हो चुका था जो मैंने नज़दीक से देखा। पुराने इलेक्शंस में अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा इस लेवल का कार्यकर्ता नहीं था, तो मैं देख नहीं पाया कि क्या हुआ। आपका सवाल क्या था? मेरा देखिए, पहली बात तो है ना कि आप बहुत सरल व्यक्ति हैं। हाँ। और आप जवाब को घुमाते नहीं, आप बहुत अच्छे से, बहुत शांति तरीके से और सरल तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि आप अभी पूरे नेता नहीं हुए हैं। जितना आप पूरे नेता हो जाएंगे तो आप भी घुमा के सवाल को बताना शुरू करेंगे, तभी आप सरल जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे सरल तरीके से पूछ रहा हूँ। चुनाव जीत गए, आमदार बन के आ गए बीजेपी के। आमदार बनने के बाद और चुनाव जीतने के बाद जनता ने जो अपेक्षा किया था, जो उम्मीद की थी, आमदार साहब आएंगे, हमारा ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, क्या लगता है वो काम से हुआ? हो रहा है ना,
100% हो रहा है और आगे भी जाके होगा। देखो पॉलिटिक्स में और आप जनरल लेवल पे भी कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें हमसे नहीं होती है, लेकिन आपका एटीट्यूड तो है वो करने का, और काफ़ी अच्छे लेवल पे चीज़ें हो रही है। आमदार की आने के बाद लोगों की उम्मीद भी बढ़ चुकी है, जो मैं जनरल लोगों में देख पा रहा हूँ, और लोगों में जोश भी है, उत्साह भी है। आमदार आए, अभी नवरात्रि चल रहा है तो नॉर्मली लोग आते हैं, बातें करते हैं। तो कल परसों ही एक जनरल इंसान से नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बात हो रहा था, तो काफ़ी उत्साहित थे आमदार को लेकर। वसई के हैं तो पंडित मैडम को लेकर काफ़ी, दुबे मैडम को लेकर काफ़ी उत्साहित थे कि हाँ स्नेहा दुबे जी दिखती है, आती है, पहले के आमदार दिखते नहीं थे। मैं पहले के आमदार के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, पर ये चीज़ वो बता रहे थे, तो लोग उत्साहित है, बोल भी रहे थे लोगों का काम हो रहा है, करेंगे, कॉन्फिडेंस है लोगों में। पहले के जो आमदार थे उनके तो रील भी नहीं बनते थे, अब तो आमदार के रील भी बनते हैं। अब तो दिखने ज़्यादा मोबाइल में दिखते हैं, रील में दिखते हैं, वीडियो में दिखते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो चर्चा ये भी हो रही है। नहीं तो अभी वो लोग भी बना रहे रील, आप देखिए, अकाउंट फॉलो नहीं किया होगा तो बनाएंगे ना, हार गए तो ही बनाएंगे ना। उनको ऐसा भ्रम हो गया कि शायद ये रील बनाने से लोग जीते हैं, तो वो भी अब रील बनाना शुरू कर दिए हैं। नहीं, इलेक्शन जीतने के पहले स्नेहा दुबे जी का कहाँ रील्स था, किसने देखा? ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो किसी ने स्नेहा दुबे को देखा भी नहीं था, वो तो सब अचानक नाम आया और जीत के आ गए। ठीक है, नहीं, नाम अचानक नहीं आया और देखा नहीं था ऐसा नहीं बोल सकते। काफी बड़े फैमिली, दोनों बड़े फैमिली, तो नाम वो तो सरनेम आज भी जुड़ा हुआ है। बात तो नहीं मेरा बोलना, दोनों फैमिली बड़ी है। खैर कोई बात नहीं, मेरा खाली ये बोलना था। अच्छा, आपने देखा होगा कि अभी जो बैनर लग रहे हैं नाला सुपारा में, विधानसभा 132 में, उसमें स्नेहा पंडित जी का कहीं ना कहीं फोटो छूट जा रहा है या छोड़ दिया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा छोड़ दिया जा रहा है ऐसा नहीं होगा। दोनों विधानसभा के नेता अलग अलग है, तो कार्यकर्ता और जिससे प्यार होता है कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है। वो कार्यकर्ता लेवल पे किसी नेता ने ऐसा नहीं लगाया होगा। तो अगर आप देखेंगे नेता ने बनाया हुआ बैनर पे ये मिस्टेक नहीं होगा। कार्यकर्ता की इतनी हिम्मत है कि वो बिना नेता से पूछे बैनर लगा दे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी लगा दो, मैं भी लगा सकता हूँ बैनर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। इतने कार्यकर्ता है, किस किस को पूछने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि फिलहाल अभी ये शिंदे गुट में और बीजेपी गुट में कुछ अनबन चालू है क्या? नहीं यार, कहाँ? प्रताप सरनाईक आए थे यहाँ पे, जनता दरबार लिए थे, हाँ, तो उसमें हाँ शिंदे गुट के तो वहाँ पे दिखे, लेकिन बीजेपी वाले दोनों आमदार नहीं आए। ठीक है ना, उसमें ऐसा कोई बहुत सीरियस लेने वाली महानगर पालिका में बड़ा मुद्दा था, उसमें 17 लोग बेचारे दब के मर गए थे। ठीक है, बड़ी खबर थी। उसके कुछ दिन पहले यहाँ पे गिरीश महाजन आए थे, गणेश नाइक आए थे, अपने दोनों आमदार राजन नाइक जी, स्नेहा पंडित जी वहाँ पे गई थी। फिर प्रताप सिंह नाइक भी आए, प्रताप सिंह नाइक जनता दरबार लिया। उस जनता दरबार में बीजेपी के कोई भी आमदार नहीं दिखे। पालघर से यहाँ पे राजन गाविद आ गए। ठीक है, लेकिन अपने वसीम विरार से बीजेपी के एक भी आमदार नहीं गए। अभी उस वक्त दोनों आमदार कहाँ थे मुझे प्रैक्टिकली तो नहीं पता है। हाँ, नहीं पता नहीं, अब मैं उस पर क्या कमेंट कर दूं। ऐसे पूछ रहा था आपसे। लेकिन हाँ, नहीं ठीक है, देखो अवेलेबल होते तो आते, जितना मैं पार्टी को जानता हूँ। और ऐसा एक वसई में एक नेता ने वसई जैसे जगह में एक नेता ने कोई मीटिंग ले लिया, उससे महाराष्ट्र लेवल की महायुति पे सवाल उठाना ठीक नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट फिर भी ठीक है, मुद्दा छोड़ दीजिए। अभी 4 दिन पहले की बात है, हम लोग विरार फाटा से आ रहे थे, तो पीछे से आमदार जी का काफिला जा रहा था, राजन नाइक जी का। बीच में जो गाड़ी थी उसमें आमदार नहीं थे, आगे जो गाड़ी थी पुलिस की गाड़ी थी, उसमें 4-5 पुलिस वाले थे, और सायरन बजाते हुए विरार में घुसे, और हाईवे से लेके विरार वेस्ट तक जब आए तब तक सायरन उनका चालू था, और ना तो गाड़ी रोके, ना तो बताया कि अंदर आमदार है नहीं है। हमने पूछा, पहले आमदार नहीं है फिर हैं, नहीं आमदार अंदर नहीं थे। इस घटना को क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं था तो मैं कैसे बोल दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आमदार कोई भी, किसी भी पार्टी के आमदार ऐसे नहीं हो और मिले। हाँ, राजन अप्पा को मैं जानता हूँ, वो डेफिनेटली आप मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको बताएंगे टाइमलाइंस कहाँ है, कैसे है, आप लोग चेक कर सकते हैं। मतलब गाड़ी में थे? मैं कैसे कमेंट कर दूँ, होंगे ही डेफिनेटली। कोई बात नहीं सर, मैं एक क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा था। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सर, एक छोटा सवाल था, मतलब खाली जनरल नॉलेज के लिए। आमदार के जो गाड़ी पे जो लोगो लगता है आमदार का, विधानसभा का, तो एक आमदार कितनी गाड़ियों पे वो लोगो लगा सकते हैं कि हाँ ये गाड़ी आमदार की है? जी, इसका नॉलेज मुझे नहीं है।
अभी तक तो नहीं है, सत्ता में नया नया आया। क्योंकि और नहीं सर, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सरल व्यक्ति नहीं है हैं। तो देखो न्यूज़ आप में मैं बता रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं, अब मुझे भी नॉलेज नहीं नहीं है मुझे मैं भी बोला कुछ मैं गलत चला दूंगा तो भाई कोई कंप्लेन कर देगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई गाड़ियों पे लोगो लगा हुआ है। हो सकता है प्रवास करते हो तो लगा होगा, अब मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है उन्होंने किस किस गाड़ी पे लगाया, किस पे नहीं लगाया, किसी ने भी। सर 2-3 सवाल लास्ट टाइम पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताइए कि आखिरकार बहुजन विकास अघाड़ी ने ऐसी क्या गलती की है, आपको ऐसा लग रहा है, जिससे वो चुनाव हारी है? आप लोगों ने ही सारी गलतियां कवर की है, मैं क्या बोलूँ। आपको क्या लग रहा है? 35 साल से ये सारी बहुत सारी चीज़ें, लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए, विकास नहीं कर पाए, अनधिकृत बांधकाम हो गए, कार्यकर्ताओं का इग्नोरेंस, एरोगेंसी, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे घर पे इस साल भी पानी भरा था। अब ऐसा तो नहीं है कि आमदार इस साल आए गए और आ गए, 35 साल से जो भुगत रहे, मेरे जैसे घर पे भरा था। तो ग्राउंड फ्लोर पे, अगर आपका भी घर होगा ग्राउंड फ्लोर पे तो घर भरा ही होगा, वैसे विरार में जितने लोग ग्राउंड फ्लोर पे, तो 35 साल की बात है। बदलाव तो आते ही है। अच्छा, जो अब चुनाव होने वाला है वो विरार महानगर पालिका का, आपको क्या लगता है चुनाव में अगर बीजेपी चुनाव में महानगर पालिका में जीतेगी तो किस वजह जीतेगी, और अगर हारेगी तो क्यों हारेगी, आपको क्या लगता है? जीतेगी, 101% जीतेगी, परफॉर्मेंस लेवल पे जीतेगी। डिलीवर जो हम कर रहे हैं, जो करने वाले, बिल्कुल आएंगे, 1001% आएंगे, कोई डाउट नहीं उस पर। आप लोगों ने ठान लिया है पूरा बहुजन विकास अघाड़ी खत्म करने के लिए? मैंने तो बोला ना, हम बड़े भाई मोटा भाई अमित शाह ने हमेशा यही बोला है, हमको यही सिखाया, उनको देख के हम बड़े हुए। बोले कि इलेक्शन लड़ना है तो जीतने के लिए लड़ना है। इतना विश्वास के साथ में आप कैसे बोल सकते हैं? वो आरोप भी लगा रहे हैं कि आप लोग वोट चोरी किए थे, ईवीएम में घोटाला था, इतना विश्वास कहाँ से आता है? वोट चोरी का तो देखो आप सभी लोग जान रहे हैं। अब मैं खुद हंस दिया, आप खुद ही हंस रहे हो, तो ये तो सारी बस मीडिया में रहने वाली बातें हैं, कैसे भी रहूँ सुर्खियों में। चुनाव सर कब तक होगा, क्या लगता है आपको? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया है ना, जनवरी के पहले करना है। आखिरी सवाल खाली, आने वाले 5 साल में, चलिए लोकसभा तो बीजेपी ने यहाँ पे निकाल दिया, विधानसभा भी आपने जीता, अगर महापौर बीजेपी की आती है, मतलब बीजेपी का अगर आता महापौर विरार महानगर पालिका में, तो 5 सालों में क्या होगा, बदलाव क्या होगा? आप और मैं मिल के देखेंगे बिल्कुल देखेंगे। और 5 साल के बाद हम वापस इंटरव्यू करेंगे, 1 साल के बाद जब महापौर बैठने के बाद, और उस वक्त हमने क्या डेवलपमेंट किया उस पर डिस्कशन करेंगे। वादा रहा आपसे। धन्यवाद। केतन गांधी जी थे, बीजेपी के नेता भी हैं, सहयोगी भी हैं, लोकसभा विधानसभा। अब तैयारी है विरार महानगर पालिका के कि उन चुनाव में इन्होंने काफ़ी करीबी से काम किया है, काफ़ी समय दिए हैं, सोशल मीडिया संभाला पूरा। तो हम इनसे बात इसलिए की क्योंकि किसी पक्ष का एक जो कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़ा हो, उससे बात करने पे वास्तविकता जो है वो सामने आता है, और जो सच बोलने की ताकत रहती है एक वो कार्यकर्ता में रहती है, जो बड़े बड़े नेता नहीं बोल पाते हैं। तो यही वजह थी, हमने इनसे चर्चा किया और बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत सरल तरीके से इन्होंने जवाब दिया। अब देखना होगा कि विरार में आने वाले वक्त में क्या होता है और किस पक्ष के यहाँ पे महापौर आते हैं, और महापौर आने के बाद चाहे वो किसी पक्ष के आए, चाहे बीजेपी के आए, चाहे बहुजन विकास अघाड़ी का आए, उस महापौर के आने के बाद विरार का कितना विकास होता है।